हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं आपके साथ एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो हम सबके लिए बहुत ही अनिवार्य है। वास्तव में हमने देखा कि जो सतयुग थे, त्रेता युग थे या द्वापर युग थे, तो उसमें क्रमशः बहुत अधिक तपस्या, ज्ञान और योगाभ्यास, ध्यान, ये सब जो था वो करने के लिए आयु भी थी और क्षमता भी थी। परंतु कलयुग में जब बुद्धि का ह्रास हुआ, जब धर्म का ह्रास हुआ, जब शक्ति का ह्रास हुआ, जब ध्यान का ह्रास हुआ, तो वो सब न केवल मनुष्य की शक्तियों का ह्रास हुआ, अपितु पूरी प्रकृति में पुष्प, वृक्ष, फल सबकी ही शक्ति का ह्रास हुआ। तो इसके कारण जो कलयुग में बहुत अधिक तपस्या करना, यज्ञ करना और नियमों का पालन करना कठिन होता गया। इसलिए भगवान ने जब महाराज परीक्षित से पृथ्वी ने पूछा कि आपने इस कलयुग को क्यों आने दिया, तो महाराज परीक्षित ने उन्हें उत्तर दिया कि वास्तव में वैसे तो समय के साथ में जो होता है उसे कोई नहीं रोक सकता, पर कलयुग का एक बहुत बड़ा जो विषय अच्छा था या सबसे प्रमुख बात थी कि उसमें ये सब त्याग, तपस्या, नियम, यज्ञ, इनके ये नहीं हो पाएंगे, तो इसके स्थान पर केवल भगवान का नाम लेने से ही जो मनुष्य है वो भवसागर से पार हो जाएगा। तो बड़ा ही सरल उपाय उन्होंने बताया, भगवान के नाम को लेना। तो भगवान नाम की जो महिमा है वो रामचरितमानस में भी आई, राम रक्षा स्रोत में भी आई, चैतन्य महाप्रभु ने भी बताई और पद्म पुराण में भी बताई। तो आज इस विषय पर हम जो है वार्ता करते हैं और इसे समझते हैं। तो सबसे पहले रामचरितमानस में आया, चहु जुग तीन काल तहु लोका, भये नाम जप जीव विशोका। अर्थात नाम की इतनी महिमा है कि चहु जुग, चारों जो युग हैं, चारों युग कौन से हैं? जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तीन काल यानी कि तीनों कालों में, वर्तमान, भूत, भविष्य और तीनों लोकों में, आकाश, भूत, पृथ्वी, पाताल, तीनों लोकों में भय नाम जप जीव विशोका। जिन्होंने भी नाम का जप किया वो सारे जीव शोक से रहित हो गए। तो इस प्रकार से नाम की महिमा को बताया और ये बालकांड में आया। और उत्तरकांड में फिर से आया, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तज जोर भज राम ही, प्रेम सचेत गाव गुण ग्राम ही, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कल माही। तो इसमें बताया जा रहा है कि नाम का प्रभाव कैसा है। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञान। उन्होंने कहा कि कलयुग में ना तो योग है, योग के 8 अंग हैं जिसका कि अभ्यास करना अत्यंत कठिन है। तो कलयुग योग नहीं है, न यज्ञ, मतलब ना तो यज्ञ ही कर पाता है और ना ही उतना ज्ञान है कि वो भगवान को पा सके या इस भवसागर से पार हो सके। तो कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक ही आधार केवल शेष बचता है और वो है राम के नाम का गुणगान करना। सोई भवतर कछु संशय नाही। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे करने से, नाम लेने से भव से तैर जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। नाम प्रताप प्रगट कल माही। भगवान जो है वो अपने नाम के प्रताप से ही स्वयं प्रकट हो जाते हैं कलयुग में। तो इस प्रकार बहुत से स्थानों पर रामचरितमानस में नाम की महिमा कही गई है।
परंतु मैंने यहाँ पर केवल 2 ही दृष्टांत उपस्थित किए। और फिर ऐसा ही जो है चैतन्य चरितामृत में आया, मध्य लीला में, तो क्या कहते हैं प्रभु? पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न त्वन्नाम नामिनो हो। अर्थात पूर्ण शुद्ध हो, आपका जो नाम है, हे ईश्वर, हे भगवान, आपका जो नाम है वो पूर्ण शुद्ध है। नित्य मुक्तो, वो नित्य ही मुक्ति प्रदान करने वाला है। अभिन्न त्वान्नाम नामोनि, अर्थात तुम्हारा जो नाम है तो तुमसे अभिन्न है, यानी कि हरि तथा हरि नाम में कोई अंतर नहीं है। हरि नाम कैसा है? पूर्ण है, शुद्ध है, नित्य मुक्त है, और हरि तथा हरि के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए नाम का जो नाम है, भगवान का जो नाम है, वो जपते रहना चाहिए। फिर पद्म पुराण जो है वो क्या कहते हैं? स्वयं नारायणो देवा स्वनामनी जगताम गुरु आत्मनो अभ्यधिकम शक्तिम स्थापयामास सुव्रतः। वो कहते हैं पद्म पुराण में, स्वर्ग खंड में, कि स्वयं नारायणो देवा स्वनामनी जगताम गुरु, जगत के ये जो गुरु हैं वो स्वयं नारायण देव हैं। अपने नाम में ही उनमें नारायण छुपे हुए हैं। आत्मनो अभ्य अधिकम शक्ति, अपने से भी अधिक शक्ति, स्थापयामास सुव्रतः, और उन्होंने ये जो व्रत करने वाले हैं, ये जो भगवान का नाम लेने वाले हैं, उनके लिए अपने नाम में अपने से भी अधिक शक्ति की स्थापना कर दी है, वहाँ अपना आश्रय बना लिया है। इसीलिए भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और बोला उन्होंने, आगे भी बोला इसी पद्म पुराण स्वर्ग खंड में, तस्माद् यत्नेन वै विष्णु कर्म योगेन मानवः कर्म योगात् अर्चितो विष्णु प्रसीदत्येव न अन्यथा। अर्थात भगवान विष्णु कैसे कब प्रसन्न होते हैं? तस्माद् यत्नेन वै विष्णु, विष्णु को जो है यत्न पूर्वक, यत्न के द्वारा, कर्म योगेन मानवः, मानव को कर्म योग से जो है वो भगवान को प्रसन्न करना है। कर्म योगात् अर्चितो विष्णु, और कर्म योग क्या है? कि सदैव जो है वो भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए ही जो है वो अर्चना की जाए। अपने आप को भगवान को समर्पित करना है। तो कैसे करना है? कि नाम का कीर्तन करते हुए अपना कर्म करना है। इस प्रकार का जो कर्म योग है, योग का जहाँ पर शब्द योग आ जाता है उसका अर्थ होता है जुड़ना। और ये योग जुड़ना किससे? भगवान से। जब सभी कर्म जो हैं उनका भगवान से योग कर दिया जाता है, अर्थात वो भगवान के लिए ही किए जाते हैं, भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से जो कर्म किए जाते हैं वही कर्म योग है। तो कर्म योग वही, तो उससे वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। कैसे? जब अपने जो है तस्माद् यत्नेन योग कर्मात् अर्चितो विष्णु, योग के कर्म से भगवान की अर्चना करनी है, उसी से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, न अन्यथा अन्य कोई तरह से भी वो नहीं होते। फिर कहते हैं तीर्थाद अपि अधिकम तीर्थम विष्णोर भजनम उच्यते। वो कहते हैं तीर्थाद अपि अधिकम तीर्थम, यानी कि सभी तीर्थों से अधिक महान है भगवान विष्णु का भजन। भगवान विष्णु का भजन जो है वो सभी तीर्थों से अधिक महान है। ऐसा पद्म पुराण में आया है कि यत्न पूर्वक कर्म को भगवान को अर्पित करते हुए जो किया जाता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और तीर्थों से भी बढ़कर तीर्थ है उन विष्णु भगवान का भजन करना, उनके नाम का स्मरण करना। फिर भागवत पुराण का भी एक प्रसंग आया है जिसमें वो कहते हैं कली के लिए, कलयुग के लिए कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन न अस्ति ये को महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। क्या कहा है भागवत पुराण में? पहले स्कंद में आया है, कलेर दोष निधे राजन, हे राजन, जो कलयुग है वो दोषों की दोष निधि है, यानी कि कलयुग में दोष ही दोष हैं।
कलयुग में बहुत अधिक दोष हैं। कलेर दोष निधे राजन, ना ही एको महान गुणः, लेकिन इसमें अस्ति एको महान गुणः। दोषों का भंडार है कलयुग, लेकिन इसमें एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्ण से। जब कृष्ण का केवल कीर्तन करने से ही मुक्त संगः परम व्रजेत, वो इस सारे संसार के बंधनों से मुक्त होकर इससे परे चला जाता है। तो भगवान के नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन, राजन न अस्ति ही एको महान गुणः, कीर्तनादेव कृष्णस्य सुख मुक्त संगा परम व्रजेत। वो परम लोक को प्राप्त हो जाता है जब वो भगवान के नाम का कीर्तन करता है। फिर जब एक और प्रसंग आया है कि जब जो है भगवान शिव पार्वती जी को विष्णु के सहस्त्र नाम के बारे में बताते हैं, सहस्त्र नाम जब उन्हें बता देते हैं तो माता जो पार्वती हैं वो ये कहती हैं कि इतने सारे नाम को याद रखना तो बहुत ही कठिन है, ये तो स्मरण करना बहुत ही कठिन हो जाएगा, तो आप कोई सरल बताइए। तब जो ऐसा जो वर्णन है वो राम रक्षा स्रोत में आया। उस समय जो भगवान शिव है वो क्या कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात वो कहते हैं राम रामेति रामेति, राम राम ही है, राम ही है, राम ही है, राम में ही है मनोरमा, हे जो है तुम मन को मोहने वाली हो, राम में ही सब रमा हुआ है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, एक राम का जो नाम है वो विष्णु के 1000 नामों के बराबर है, के समान है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। उन्होंने कहा कि हे श्रेष्ठ मुख वाली पार्वती, सब नामों से बड़ा है राम का नाम। तो इस प्रकार से राम के नाम की महिमा जो है वो वेदों में, पुराणों में, रामचरितमानस में, सब में हम पढ़ते हैं। और इसीलिए हम सदैव अपने घर में अपने प्रत्येक कार्य को करते हुए क्या करें, भगवान नाम का स्मरण करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।